हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टोरी पर। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं सास बहू की कहानी के बारे में, जिसमें एक मूर्ख बहू रहती है जिसकी हरकतें बहुत ही नासमझ इंसान की तरह होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपनी पति की बात याद आ गई कि माँ को बच्चे की तरह संभालना है। इसीलिए बहू ने माँ जी के भी कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या आप अपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसे ही आप हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे, कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के भी कान में तेल लगाती थी। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई, तो उसने अपने पति की बात को याद करके माँ जी के लिए भी एक बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली और फिर बहू को माँ जी की बात याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी, उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठ गई और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी पर तेल लगाती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने अपने बहू से माँ के बारे में पूछा, माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई हैं? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि, माँ कहीं खेलने जाती हैं? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना? मैंने लड़की की तरह ही माँ की भी कान छिदवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी स्त्री मूर्ख अकल की है और उसका दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को भी काफी ज्यादा उल्टी सीधी सुनाई। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिए लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।